नवचेता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं तमन्ना। आइए चलते हैं आज की खबर की ओर। महिला पर हमले के बाद बाघ की मौत पर उठने लगे सवाल। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में हुई दर्दनाक घटना के बाद अब एक नया मोड़ सामने आया है। पनपथा बफर क्षेत्र के खेरवा टोला में महिला पर जानलेवा हमला करने वाले बाघ की मौत हो गई है। घटना के बाद वन विभाग ने बाघ को रेस्क्यू करने की तैयारी की थी, लेकिन डाइटिंग के दौरान उसकी स्थिति असामान्य पाई गई। जानकारी के अनुसार रविवार रात एक बाघ अचानक खेरवा टोला स्थित पाल परिवार के घर में घुस गया। उस समय परिवार के सदस्य आंगन में सो रहे थे। इसी दौरान बाघ ने 40 वर्षीय महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हमले में परिवार के कई अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है और वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है। फील्ड डायरेक्टर अनुपम सहाय ने बताया कि बाघ को सुरक्षित रेस्क्यू करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इस दौरान जब बाघ को नियंत्रित करने के लिए एक डाइटिंग की गई तो उसमें किसी भी प्रकार की हलचल नहीं दिखी। स्थिति स्पष्ट होने पर टीम ने बाघ को मौके से हटाकर आगे की जांच प्रक्रिया शुरू की। बाघ को पहले बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, लेकिन शुरुआती जांच में मृत्यु का स्पष्ट कारण सामने नहीं आने पर विशेषज्ञों की निगरानी में जबलपुर स्थित नेताजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट में दोबारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के दौरान पूरी प्रक्रिया की फोटो और वीडियोग्राफी कराई गई और विभिन्न आवश्यक सैंपल भी सुरक्षित लिए गए, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही बाघ की मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। लग गई इसी तरह। बहुत टाइम नहीं लगा, 20 मिनट। अरे तो यही काम भाई यार सब साइट हो जाए यार, काटे निकाल दे यार, निकाल दे मैं जैसा कि आपको विदित है, कल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक अत्यंत ही दुखद घटनाक्रम में एक बाघ अचानक से पनपथा के खैरवा टोला में एक घर में प्रवेश करके एक महिला को उसने घायल किया, जिसमें तत्काल उनकी मृत्यु हो गई और एक परिजन भी उसमें घायल हुए। बाघ पुनः कुछ घंटों बाद उसी घर में वापस आया और उसने 2 परिजनों को पुनः घायल किया। ऐसी परिस्थिति में उस टाइगर का रेस्क्यू करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। पूरी रणनीति बनाकर पुलिस प्रशासन और वन विभाग वहाँ मौके पर उपस्थित हुआ और रेस्क्यू के लिए प्रयास किया गया। लेकिन रेस्क्यू के दौरान ही जब हम लोग डाइटिंग कर रहे थे, ये पाया गया कि बाघ लगभग कोई हलचल नहीं है उसमें, और उस परिस्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाघ की क्या अवस्था है, उस पर डाइटिंग की गई, लेकिन बाघ में कोई हलचल नहीं पाया गया। परिस्थिति सामान्य होने पर जो बाघ है उसके शव को हम लोग लेकर के वहाँ से रवाना हुए और उस बाघ का कल हम लोगों ने बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पीएम कराया। लेकिन यह पाया गया कि इस बाघ के शव का पुनः पोस्टमार्टम करना आवश्यक है, ताकि चिकित्सकों के दल द्वारा इसका विस्तृत परीक्षण हो सके। और आज इस WFH जबलपुर में हम सभी जो हैं यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पर एक टीम बना करके उस बाघ का पुनः शव परीक्षण कराया गया। इस पीएम में पूरे कार्रवाई की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराई गई है तथा आवश्यक सैंपल एकत्रित कर लिए गए हैं। प्रयोगशाला में इनका परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण उपरांत ही कुछ कहने की स्थिति निर्मित होगी। बाघ की मृत्यु के जो वास्तविक कारण हैं वो पीएम के साथ लिए गए सैंपल और उनके परीक्षण के बाद ही स्पष्ट हो पाएंगे। लेकिन जहां तक ओवरडोज की बात है वो भी परीक्षण का विषय है और इसमें समस्त पहलुओं पर आज का जो विशेष चिकित्सीय दल है उनने हर पहलू पे इस पे विचार किया है और अनुसंधान किया है। ये कौन सा बाघ था, उसकी क्या उम्र रही होगी उसकी? ये बांधवगढ़ के पनपथा बफर जोन में विचरण करने वाला बाघ था, जिसकी पहचान P59 के रूप में की गई है। इसकी आयु लगभग 8 वर्ष है। दोबारा पोस्टमार्टम करने की आवश्यकता दोबारा पोस्टमार्टम करने के संबंध में स्थिति इस प्रकार निर्मित हुई कि कल बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में समय को देखते हुए तत्काल उसका पीएम करना आवश्यक था, जो डॉक्टर राजेश तोमर और वहां उमरिया में पदस्थ डॉक्टर विपिन के द्वारा किया गया। लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए यह भी आवश्यक हुआ कि एक विशेष दल द्वारा, जिसमें विशेषज्ञ भी हों और समस्त पहलुओं को जिसमें और अच्छे से समझा जा सके, एक दल बनाया गया और आज उस दल के सामने इसका पीएम हुआ है। मैं डॉक्टर अनुपम सहाय, फील्ड डायरेक्टर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व उमरिया। ये थी आज की खबरें।
हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।